दोस्तों जय भोलेनाथ। आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। मैं आज आप लोगों को एक सच्ची घटना बताऊंगा, कैसे घटना हुई थी और कैसे उसका विस्तार हो रहा है और कैसे उसका परिणाम को आगे बढ़ाया गया। ये मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। बस आप लोग वीडियो पर बने रहें, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर ज़रूर करना। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने बारबरीक जो थे, बारबरीक कौन थे ये आप लोगों को मालूम है? बारबरीक जो है भीम के पोते थे। बारबरीक भीम के लड़के जो थे घटोत्कच थे, उनके लड़के थे बारबरीक। बारबरीक जो थे वो बहुत ही बलशाली थे, बहुत ही बलशाली थे। बारबरीक जो है बारबरीक अगर जो है महाभारत के युद्ध में अगर वो सामने आते या जिस पक्ष के साथ में अगर वो लड़ाई करते तो समझ ले उस पक्ष का जो है विनाश था। ये बात भगवान श्री कृष्ण को ये चीज़ पता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने बारबरीक जी को कई बार जो है उनको समझाया और बताया, लेकिन बारबरीक जी यही कहते थे कि जो पक्ष कमज़ोर होगा मैं उसी के साथ में लड़ाई करूंगा। भगवान को भली भांति पता था कि कौरव पक्ष जो है बाद में कमज़ोर हो जाएगा और ये जाकर बारबरीक जो है उनके साथ में लड़ाई कर देंगे पांडवों के साथ, तो पांडवों का विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको उपदेश दिया और उनको समझाया कि बारबरीक अगर आप जो है युद्ध करेंगे, युद्ध में साथ रहेंगे तो समझ लीजिए कि पांडव वंश का विनाश है। तो उनसे बहुत विनम्र निवेदन किया और उनको आगे जो होने वाला था वह जो है उनको आंखों देखी, उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से उनको दिखाया। तब बारबरीक को ये चीज़ का ज्ञान हुआ और बारबरीक जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना शीश जो है दान देने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र से बारबरीक जी का सिर काट दिए और उनका सिर एकदम धड़ से अलग हो गया और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना किया है और तुम दानी हो, तो आज से और अभी से कलयुग का जैसे जैसे विस्तार होगा वैसे ही तुम्हारी जो है महिमा बढ़ती जाएगी और आज से तुम्हारी मान्यता होगी और तुम श्याम प्यारे के नाम से जाने जाओगे। तो वही खाटू वाले बाबा हैं जिनको जो खाटू नरेश कहा जाता है, वही राजस्थान में विराजमान है। आज उनकी करुणा इतनी महिमा है कि जो भी उनके दरबार में जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों हम भी गए हैं दोस्तों उनके दरबार में। एक मान्यता है दोस्तों, उनका प्रसाद जिसके मुख में एक बार चला गया वो बेशक जाए या न जाए, वो अपने मन में तमन्ना ये भी रखे कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी न किसी बहाने ऊपर वाला वह खाटू वाले बाबा ज़रूर उसको खींच लेते हैं। आज नहीं खींचेंगे, 2 महीने बाद खींचेंगे, 4 महीने बाद खींचेंगे, वो अपना दर्शन करा के ही मानेंगे। दोस्तों मैं एक बार गया था तो वहाँ पे इतनी गर्दी थी, इतनी परेशानी थी, तो मैं हिम्मत हार गया था, ट्रेन से गया था। मैं बोला अब कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन देखो उस बाबा की इतनी बड़ी महिमा है कि हमारी वाइफ भी मना करती थी कौन जाएगा, वह भी तैयार हो गई जाने के लिए। मैं उसको लेके गया, दर्शन करवाया और इस बार तो उनका जन्मदिन था, हम गए थे, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि दोस्तों हम हिम्मत हार चुके थे। हम लौटने वाले थे, लेकिन हमारी वाइफ ने कहा कि नहीं आगे बढ़ो और हम बढ़ते गए दोस्तों। तब जाके उनका दर्शन मिला और आने के बाद वह भी यही बात कर रही थी कि अब नहीं जाएंगे। लेकिन ऊपर वाला जब जिसको बुलाता है ना दोस्तों, वो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम अपने से थोड़ी ना कुछ कर पाओगे। उसकी अगर इच्छा है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। तो दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बाबा के दर्शन ज़रूर करें।
वह बाबा बहुत ही फलदायक है और जो आपके मन में तमन्ना है वह आपको ज़रूर पूर्ण करेगा। ये मैंने अनुभव किया है और मैं देख रहा हूँ कि दोस्तों आज कलयुग का जैसे जैसे विस्तार हो रहा है वैसे वैसे बाबा की महिमा जागृत हो रही है। आज उनके दरबार में कम से कम हम जानते हैं कि उस समय हम लोग गए थे, दसों हज़ार आदमी रहा होगा दोस्तों। कितने आदमी जाके दर्शन कर रहे हैं। कुछ तो बाबा का चमत्कार है, कुछ तो फल दे रहे हैं बाबा, फल दे रहे हैं तभी तो उनके दरबार में लोग जा रहे हैं। तो उनकी महिमा अपरंपार है दोस्तों। जय खाटू नरेश।